नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने पारिवारिक एग्जाम यार्ड क्लासेज में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा ही कल ही मैंने बताया थी कि मैं इस चैनल के माध्यम से रोज एक मैथ की क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले एग्जाम जैसे यूपीपी एग्जाम होने वाला है, ये मान के चलिए यूपीपी एग्जाम अगस्त में हो जाएगा और हमारे पास आरपीएफ कांस्टेबल की अच्छी खासी वैकेंसी अपने सामने है। और मैंने यही बताया था कि मैं इस चैनल के माध्यम से एक मैथ की क्लास रोज दूंगा। उसी के आधार पर मैंने आज एक क्लास लेकर आया हूं जो वर्क एंड टाइम पर बेस है। आज की जो जो हमारी क्लास होगी बहुत ही बेसिक क्लास होगी। पहली क्लास जो है बहुत ही बेसिक क्लास है जिसमें मैं आपको डिफाइन करूंगा कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन बहुत सारे बड़े बड़े होते हैं, उनको हम छोटे में कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम उसको बताते हैं। वर्क एंड टाइम में कुछ टर्म होते हैं जिसको हम डिफाइन करेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसे वर्क एंड टाइम में एक वर्ड होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। किसी व्यक्ति की क्षमता कितनी है उसको निकालना पड़ता है। यदि जिस व्यक्ति की इफिशियंसी ज्यादा होगी उस व्यक्ति को वर्क करने में कम टाइम लगेगा और जिस व्यक्ति की इफिशियंसी कम होगी उस व्यक्ति को वर्क करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखकर चलिएगा। इसका मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि इफिशियंसी जो होता है वो टाइम के इनवर्सली होता है। मतलब यदि इफिशियंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, ये टाइम कम है तो इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए। इसमें कई प्रकार के कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मैं पहला टाइप लेकर आया हूं जो बहुत ही बेसिक है। ये मान के चलिए मैं 2 से 3 क्लासेस में वर्क एंड टाइम के सारे टाइप क्लियर करा दूंगा। बस आपको इस चैनल पर रेगुलर जुड़े रहना है और रोज की क्लासेस करते रहना है। जैसे लिखा गया है कि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसे 42 दिनों में कर सकता है। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना हिस्सा शेष रहेगा। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं कि कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिए जैसे ए किसी काम को 5 दिन में करता है, ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो ए और बी यदि एक साथ काम करें तो इस टोटल काम को वो कितने दिनों में करेंगे। तो पहले ये आइए डिफाइन करते हैं कि हमारे पास वर्क है कितना, वर्क कितना है। तो वर्क निकालने के लिए हम दिनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब आप कहेंगे सर एलसीएम क्यों लेते हैं। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि यदि हम एलसीएम से दिन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक न्यूमरल में एक इफिशियंसी आएगी, नहीं तो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इफिशियंसी आएगी जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। अब 5 और 10 का एलसीएम होगा कितना। आप कहेंगे 5 और 10 का एलसीएम होगा 10। मतलब हमारे पास वर्क कितने हैं, हमारे पास 10 वर्क हैं। अब ए कह रहा है कि ए उसी काम को 10 दिन में करता है तो ए उसी काम को 5 दिन में करता है। अब टोटल वर्क है कितने, टोटल वर्क 5 है और टोटल वर्क कितने हैं 10 है और करता कितने दिनों में है 5 दिनों में है। तो यहां से हम निकालेंगे ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 10/5। इसका मतलब ए की इफिशियंसी कितनी है 2। इफिशियंसी का मतलब है ए एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा 10 काम कर देगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 2 और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। मतलब ए की इफिशियंसी 2 है, बी की इफिशियंसी 1 है। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम करें, इसका मतलब ए अपना 2 काम करे और बी एक अपना काम करे, मतलब एक दिन में कितने काम करें 3 काम करें। तो जो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम होगा। तो 10 काम करने में कितना दिन लगेगा वही बताना है। 10 काम करने में कितना दिन लगेगा, ए प्लस बी यदि टोटल अपने इफिशियंसी से काम करें तो काम करने में कितना दिन लगेगा 10/2 प्लस 1। इसका मतलब 2 प्लस 1 मतलब 10/3 दिन उनको वर्क करने में लगेगा यदि ए और बी एक साथ काम करें। तो मैं ये आशा करता हूं ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, ए किसी काम को करता है 21 दिनों में और बी उसे कितने दिनों में करता है, बी उसे करता है 42 दिनों में। तो यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना हिस्सा शेष बचा रहेगा। तो यहां हमारी पूरा दिमाग किस पर होना चाहिए, पहले आइए ए और बी काम निकालते हैं। इफिशियंसी, इफिशियंसी निकाल कर हम दोनों को एक साथ कितने दिन काम कराएंगे 7 दिन काम कराएंगे और 7 दिन काम करने के बाद जो हमारे पास वर्क शेष रहेगा उसी का हमें क्या बताना है, हिस्सा बताना है। आइए देखते हैं कितना हिस्सा बचा रहेगा। अब कहेंगे कि हमारे पास पहले ये निकालने की हमारे पास वर्क है कितना। अब 21 और 42 का एलसीएम होगा कितना, 21 और 42 का एलसीएम होगा कितना 42। यही तो होगा, मतलब हमारे पास वर्क कितने हैं
42 वर्क है। अब एक ए जो है 21 दिनों में इस काम को कर देता है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? इसका मतलब इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 2, तभी तो 21 दिन में 42 काम कर देगा, 21 गुना 42। बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? बी की इफिशियंसी हो जाएगी 1, मतलब बी एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाए, मतलब ए भी आ जाए बी भी आ जाए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे, क्योंकि ए एक दिन में करता है 2 काम, बी एक दिन में करता है 1 काम, दोनों जुड़ जाएंगे तो ए प्लस बी एक दिन में कितने काम करेंगे? ए प्लस बी एक दिन में करेंगे 3 काम। अब कह रहा है यदि वो 7 दिनों के लिए एक साथ काम करें, जब एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं तो 7 दिनों में कितने काम करेंगे? इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 काम। इसका मतलब हम दोनों ने मिलकर 7 दिनों में कितना काम किया है? 21 काम किया है। टोटल हमारे पास वर्क था कितना? 42 वर्क काम, 42 काम था, 21 काम हो चुका है, तो काम बचे कितने होंगे? काम बचे होंगे कितने? मतलब बचा हिस्सा कितना हिस्सा बचा रहेगा? यहां से देखिए 21 काम तो हो चुके हैं, 42 काम थे, तो बचा हिस्सा कितना रहेगा? 42 में से 21 गए, 21 वर्क बचा रहेगा। टोटल वर्क था कितना? 42 था, इसको 42 से भाग कर देंगे तो यहां से आ जाए 1/2 हिस्सा अभी क्या रहेगा? बचा रहेगा। मतलब 1/2 हिस्सा क्या रहेगा? बचा रहेगा। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग का खाली फोकस किस पर होना चाहिए? आदमी के इफिशियंसी पर फोकस होना चाहिए। यदि हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो उस इफिशियंसी से माध्यम से हम उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस वो इफिशियंसी निकालना आप लोग को आना चाहिए। इसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में करता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है, एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब यहां थोड़ा परसेंटेज का गेम आ गया, आइए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए जो है 50% भाग कितने दिनों में करता है? ए जो है 50% भाग, 50% का मतलब 1/2 भाग कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में। इसका अर्थ समझे आप, जो मैं फ्रैक्शन में वैल्यू लिखा हूं 1/2, इसका मतलब समझिएगा आप लोग कि 1/2 काम, मतलब टोटल काम था कितना? 2 काम, मतलब 2 काम था, उसमें एक काम वो कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में कर रहा है। तो 2 काम वो कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। समझे? 32 दिनों में करेगा। मतलब ए टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? 32 दिनों में करेगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि बी उसी काम के 1/4 भाग को, 1/4 भाग को कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। 4 काम थे, एक काम वो 24 दिनों में कर रहा है, तो 4 काम कितने दिनों में करेगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना जाएगा? 96। इसका मतलब बी जो है टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा? 96 दिनों में करेगा, क्योंकि 1/4 भाग वो 24 दिनों में कर रहा था, तो टोटल काम वो 96 दिनों में करेगा। अब हमारे पास वर्क थे कितने, आइए उसको निकालते हैं। अब 32 और 96 का एलसीएम कितना होगा? 96 होगा। 32 और 96 का एलसीएम कितना होगा? 96 होगा। अब यहां से हम ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। अब कितना हो जाएगा? ए की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 32 तियां 96, 96 कन्यम 96, मतलब ए एक दिनों में 3 काम करेगा, तो 32 दिनों में 96 काम कर देगा कि नहीं कर देगा? उसी प्रकार से बी एक दिन में एक काम करेगा, तो 96 दिन में 96 काम करेगा। मैं आशा करता हूं ये जो पोजीशन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो हमारी पहली लाइन कह रहा था उसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं आगे क्या क्या कह रहा है। एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को, मतलब टोटल वर्क नहीं कराना है इन दोनों को, टोटल वर्क का 3/4 भाग कराना है खाली। इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है? ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। मतलब ये दोनों यदि मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे? एक दिन में 4 काम करेंगे। एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने काम हो जाएंगे? 4 काम हो जाएंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास था कितना? 96 था, लेकिन हमें टोटल वर्क कराना नहीं है, टोटल वर्क का 3/4 काम कराना। किससे कराना है? दोनों से कराना है, ए और बी से। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल मिलकर कितने हो जाएंगे? 96 गुणे 3/4/4, यहां से काट देंगे। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 चौक 16 और 4 छक 24, ये आ जाएगा
18 दिनों में। मतलब यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम का जो 3/4 भाग होगा उसे करने में कितना दिन लगेगा? 18 डेज लगेंगे। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा लॉजिकल था, लेकिन यदि आप लोग आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चंस को और लॉजिकल तरीके से लगाएंगे तो आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सीएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, प्रीलिम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन उठा के दे देता है, उसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं होती है। आप लोग यूपीपी का एग्जाम दिए होंगे, सेम टू सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन यदि बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो नहीं कर पाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि तीनों उसे 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? अब आपका फोकस किस पर होना चाहिए? कहे थे सर आप बताए थे फोकस हमारा सिर्फ इफिशिएंसी निकालने पे होना चाहिए। यदि हम ए और सी की इफिशिएंसी निकाल ले गए तो वर्क में एफिशिएंसी से भाग कर देंगे तो टोटल दिन आ जाएगा। आइए निकालते हैं ए और सी की इफिशिएंसी। ए और बी कितने दिनों में करते हैं? ए और बी करते हैं 8 दिनों में। ए और बी टोटल काम कितने दिनों में करते हैं? 8 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं? बी और सी काम करते हैं 12 दिनों में। तीनों ए बी सी कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में। ये जो हमारा था ये दोनों साथ मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, बी और सी साथ मिलकर 12 दिनों में कर रहे थे, ए बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिनों में कर रहे थे। तो कह रहा है ए और सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आइए पहले निकालते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 8 और 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 8 और 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका मतलब ए प्लस बी 8 दिनों में पूरा काम करते हैं, तो ए प्लस बी की जो मिलाकर क्षमता होगी कितनी होगी? 3 ही तो होगी, क्योंकि एक दिन में वो 3 काम करेंगे तभी तो 8 दिन में 24 काम कर पाएंगे। उसी प्रकार से बी और सी 12 दिनों में टोटल वर्क करते हैं, तो बी और सी की का मिलाकर इफिशिएंसी कितना होगा? 2 होगा। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 चौक 24, 12 दूना 24 और 8 तिरिक 24। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना ए और सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में करते हैं। टोटल काम तो हमारे पास मिल भी गया है, 24 काम है। अब ए की इफिशिएंसी मिल जाए, ये तो दोनों मिलाकर इफिशिएंसी 3 है ना, बी और सी की मिलाकर इफिशिएंसी 2 है ना। लेकिन यदि मैं अलग अलग पूछूं कि ए की इफिशिएंसी कितना है, सी की इफिशिएंसी कितना है, तो ये भी डिफाइन नहीं किया गया। आइए उसको डिफाइन करते हैं। ए की इफिशिएंसी आएगी कहां से? ए की इफिशिएंसी आएगी, देखिए ये ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी मिलाकर कितना है? 4 है, और बी और सी की इफिशिएंसी मिलाकर कितना है? 2 है। यदि इन तीनों की इफिशिएंसी में से बी और सी की इफिशिएंसी घटा देंगे तो ए की इफिशिएंसी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो यहां से निकाल लेंगे ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 4 में से 2 गए 2, क्या आ गया? ये ए की इफिशिएंसी आ गई। अब सी की इफिशिएंसी निकालनी है। सी की इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? यहां यदि ए प्लस बी वाला जो वैल्यू है उसको लेस कर देंगे तो यहां से सी की इफिशिएंसी आ जाएगी। सी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशिएंसी हो जाएगी 4 में से 3 घटा देंगे तो ए आ जाएगी। इसका मतलब ए की इफिशिएंसी 2 है, सी की इफिशिएंसी 1 है। अब निकालना क्या है? तो ए और सी द्वारा उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था? ए और सी को मिलाकर करना है। टोटल वर्क कितना था? 24 था। ए की इफिशिएंसी कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं। सी की इफिशिएंसी 1 निकाले हैं, तो 24/3 बराबर 8। मतलब यदि ए और सी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम करने में कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। मैं आशा करता हूं ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। आज की जो हमारी पहली क्लास थी वर्क एंड टाइम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर थी। इसमें आप मानकर चलिए 11 से 12 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं इंक्लूड करूं पाइमन सिस्टम को भी इंक्लूड कर लूं तो मान के लिए 5 दिन की क्लास हमारी होगी, लेकिन 5 दिन में मैं आपको हर एक टाइप हर एक वैरायटी के क्वेश्चन आपको यहां से करा दूंगा। बस आप रेगुलर 10 से 15 मिनट हमारे चैनल पर दीजिएगा तो आने वाले 2-3 महीनों में मैं आप लोग को मैथ में दिक्कत नहीं होने दूंगा। मैं मैथ के अर्थमेटिक के हर एक टाइप को यहां से कंफर्म करूंगा। तो आशा करते हैं ये सारे जो 3 क्वेश्चन थे आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप डेडिकेशन के साथ रोज पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। धन्यवाद साथियों।